आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर के। एक खबर अभी और आई है जो कि 1 जून 2025 को पब्लिश किया गया था, मतलब कल किया गया था। इसमें बड़े बड़े मतलब कि आरोप के साथ रखा गया है। हालांकि उस बात को सिद्ध करने के लिए जिस तरीके से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा, उसके बाद रेप का लगा, मारने पीटने का लगा, उसके बाद बहुत तरह तरह के आरोप लगते आए हैं। ये घटना 2008 से शुरू होती है। 2008 में जिस तरीके का यहाँ पे बताया जाता है कि 2008 में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब ये कहाँ तक सही है? हालांकि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को जिस तरीके से कुछ सालों तक जेल में भी रहना पड़ा, उसके बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह 2012 में जब रिहा होते हैं, उसके बाद जेल में एक पादरी मिलते हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को। वहाँ पर उसके संपर्क में आने के बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया था, यहाँ तक बताया जा रहा है। उसके बाद वो अपनी छोटी छोटी सभाओं को करता गया। उसके बाद धीरे 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 करके पूरे पंजाब में, पूरा मतलब इसे हरियाणा, बड़े बड़े क्षेत्र में जा कर के अपनी सभाओं का कार्य शुरू कर दिया है। अब बात यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर के बड़े बड़े तो आरोप लगाए गए। आप जैसे जानते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई। सभी व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, चाहे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का कोई समर्थक हो या फिर विरोधी हो। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हत्या के दोषी जिस तरीके से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि पादरी विजेंद्र सिंह को जिस तरीके से प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बात सही है। विजेंद्र सिंह पंजाब के ताजपुर में स्थित एक जिस तरीके से विवादित ईसाई प्रचारक पादरी हैं। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम जिस तरीके से चर्च को चलाते हैं, जिसकी स्थापना की गई थी उन्होंने किया 2016 में। 10 सितंबर 2000 इस तरीके से 82 को हरियाणा के एक हिंदू जाट परिवार में जन्मे विजेंद्र सिंह के जीवन में तब नाटकीय मोड़ आया जब 2008 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये यहाँ पर इस तरीके की बात कही गई है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर के। 2008 में ऐसी घटना घटी जो हत्या के आरोपी में मतलब जेल गए थे। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें जेल भेज दिया गया। अपने कारावास के दौरान उन्होंने एक ईसाई धर्म अपना लिया। दावा किया गया कि जेल में एक ईसाई पादरी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने चमत्कारिक उपचार अनुभव किया। 2012 में रिहा होने के बाद विजेंद्र सिंह ने शुरुआत में चंडीगढ़ और जालंधर में छोटी छोटी सभाओं में प्रार्थना सभा शुरू कर दिया है। दावा किया गया कि चमत्कारी उपचार करते ही मसीह के नाम पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इस तरीके की बात कही गई। हालांकि ये बात गलत नहीं है, क्योंकि आज हम बाइबल के यदि पढ़ते हैं तो अधिकतर हमें इसी चीज़ को देखने को मिलता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया है। जैसे कि आप जानते हैं यीशु मसीह ने इस तरीके से यहाँ तक मुर्दों को जिंदा किया है। लाजर को किया, मुर्दे से मतलब उसके कब्र से निकाला उसे। और इस तरीके से आप जानते कोढ़ियों को शुद्ध किया, लकवे के रोगियों को शुद्ध किया, आँख के अंधों को रोशनी दी है। और इस तरीके से बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किया है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, चाहे वो बुखार हो, आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हाथ रखते थे तो अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ होती थी उनके शरीर से निकल जाती थी। और जिस तरीके से इस पोस्ट में दावा किया गया है, बताया गया है कि वर्ष 2016 में पादरी विजेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में अपना पहला चर्च लगाया और ताजपुर में दूसरा चर्च स्थापित किया। 2018 में जालंधर जिस तरीके से डायोसीस चर्च के नाम से रखा गया था। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से बहुत सारे आलोचक भी हो चुके थे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर के, अनेक प्रकार की बात कही गई। दरअसल इसमें बहुत सारी खबर इस तरह की है कि इस तरीके से एक, जिस तरीके से हम जानते हैं एक व्यक्ति होता है जो कि झारखंड का गूंगा होता है, वो बोलने लगता है। और उसके बाद एक आता है जो कि अब 2017-18 के दौरान आपने देखा होगा तो एक लड़के को प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जिंदा करते हुए आपको वीडियो में नजर आए थे। तो इसी वीडियो को लेकर के बहुत सारे विवाद हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी। यहाँ तक कि जयाप्रदा के बारे में, अमिताभ बच्चन जो हैं, जयाप्रदा के बारे में भी बताया गया था बहुत सारी बातें। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने ठीक है जो भी किया। और एक घटना ये भी निकल कर के आती है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने इस तरीके से कैंसर हीलिंग के नाम से अपना प्रार्थना सभा चलाया था कि जो कैंसर के पेशेंट है, कैंसर की बीमार जो लोग हैं उनको मेरे पास लाई, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं कि
आज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट भजिंदर सिंह अपने खुद इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मतलब इस बात को पोस्ट करते थे, यूट्यूब पर भी पोस्ट करते थे। तो इसको लेकर के बड़ी से बड़ी विदा, हालांकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसे इसको पढ़ने लगूंगा कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। प्रॉफिट भजिंदर सिंह के बारे में इतना कुछ लिखा गया है। दरअसल ठीक है, जो भी घटनाएं घटी, पूर्व में घटी या अभी घट रही हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉफिट भजिंदर सिंह जब से जेल में गए हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बारे में क्या आप विश्वास करेंगे? क्या प्रॉफिट भजिंदर सिंह मतलब एक फेक था? विश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे, चमत्कार के नाम पे, या फिर अनेक प्रकार की चीज़ों के नाम पर दूसरों को लूटता रहा है? तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।